नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 15 जुलाई और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 15 जुलाई की करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा और दोस्तों इसने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिविजन कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन था हमारा भोपाल गैस त्रासदी, ये कब हुई थी? ये 3 दिसंबर 1984 में हुई थी। ठीक है, इसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ? मिथाइल आइसोसाइनाइट, MIC बोलते हैं इसको। तो इसमें दिव्यांगत व्यक्तियों की जो जीवित कल्याणियों को कितने रुपए प्रतिमाह पेंशन स्वीकृति करने का निर्णय लिया गया है? तो ये 1000 रुपये। और कब से? ये 1 अप्रैल 2021 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में लाडली लक्ष्मी योजना को शिक्षा और रोजगार से जोड़ने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। और देखिए लाडली लक्ष्मी योजना ये कब से स्टार्ट हुई थी? तो ये हुई थी 2007 से। और अभी देखिए शिवराज सिंह चौहान लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 12वीं के बाद बच्चियों को 20,000 रुपये की सहायता देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, किस क्षेत्र की विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं देने और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा? तो ये मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से दी जा रही मैसन ट्रेनिंग में मध्य प्रदेश देश में कौन से स्थान पर रहा है? तो मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति की ओर से अभिनव हिंदी सेवी सम्मान समारोह में कितने हिंदी सेवियों को समिति का सम्मानित सदस्य नामित किया गया है? ये 7 हिंदी सेवियों को समिति का सम्मानित सदस्य नामित किया गया है। और ये 7 सदस्य कौन कौन से हैं? रिटायर्ड जज रमेश गर्ग, संस्कृति पर्यटन एवं अध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर, मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर विकास दवे, पद्मश्री प्रहलाद टिपानिया और आर्यमा सान्याल, ASP डॉक्टर प्रशांत चौबे और शंकर लालवानी। ठीक है, ये इंदौर से सांसद है। और दोस्तों आज की करंट अफेयर स्टार्ट करने से मैं आपको बता दूं, देखिए ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है जिसमें 10 जो क्वेश्चन रहते हैं वो MPGK से रहते हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। और 5 क्वेश्चन जो रहते हैं वो मध्य प्रदेश करंट अफेयर से रहते हैं और 5 क्वेश्चन नेशनल करंट अफेयर से रहते हैं। तो इस टाइप से इसका रिजल्ट निकलता है। आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वन विभाग द्वारा बांस की खेती, उत्पादन और बांस आधारित उद्योग पर तैयार की गई पुस्तिका का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है हमारे जो नवीन एवं नवकरणीकरण एवं पर्यावरण मंत्री है हरदीप सिंह डंग, तो इनके द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, श्री हरदीप सिंह डंग। और ये है मध्य प्रदेश के पर्यावरण एवं नवीन एवं नवकरणीकरण मंत्री हरदीप सिंह डंग। तो देखिए नवीन एवं नवकरणीकरण ऊर्जा मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग ने अपने प्रभार के जिले बालाघाट में प्रथम प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में मत्स्य पालकों को 140 मोटरसाइकिल, 5 ऑटो रिक्शा, 6 मोपेड, 100 साइकिल और आइस बॉक्स के लिए राशि के चेक वितरित किए हैं। और बालाघाट मत्स्य पालन में प्रदेश अग्रणी जिला है। ठीक है, मत्स्य पालन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पे है? तो ये है बालाघाट डिस्ट्रिक्ट, याद रखिएगा। और जिले में 10,000 हेक्टेयर जल क्षेत्र में मत्स्य पालन और 68 करोड़ मत्स्य बीज का उत्पादन किया जाता है। किस डिस्ट्रिक्ट में? बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में। जो बालाघाट के जो प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग, तो इन्होंने वन विभाग द्वारा बालाघाट जिले में बांस की खेती, उत्पादन और बांस आधारित उद्योग पर तैयार की गई पुस्तिका का विमोचन भी किया। और देखिए यहाँ पर कमल पटेल जो हमारे मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री है, विजय शाह हमारे मध्य प्रदेश के वन मंत्री है और नरोत्तम मिश्रा हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नगर निगम द्वारा आयोजित इंदौर वैक्सीनेशन ड्राइंग व स्लोगन प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है सुनील जायसवाल को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और जो सेकंड प्राइज है वो असीम दुबे को मिला है और थर्ड प्राइज अंकित मित्तल को मिला है। ठीक है, और प्रथम प्राइज किसे मिला है? सुनील जायसवाल को। तो देखिए नगर निगम द्वारा आयोजित इंदौर वैक्सीनेशन ड्राइंग व स्लोगन प्रतियोगिता में 200 लोगों ने भाग लिया था और वरिष्ठ व विशेषज्ञ की पैनल ने बुधवार को चयनित प्रतिभागियों में से प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त प्रतिभागियों को सुनील जायसवाल का जो स्लोगन था, परिवार और अपनों को मुझे बचाना है, मुझे आज ही वैक्सीन लगवाना है, स्लोगन देकर सुनील जायसवाल ने प्रथम पुरस्कार जीता है। वैक्सीनेशन स्लोगन प्रतियोगिता में सुनील जायसवाल को प्रथम पुरस्कार मिला है
द्वितीय पुरस्कार असीम दुबे को मिला है और जो तृतीय पुरस्कार अंकित मित्तल को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश की पहली एवं देश की दूसरी सोलर सिटी किसे बनाया जाएगा? तो ये किसे बनाया जाएगा? तो ये सांची को बनाया जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सांची। और दोस्तों सांची को विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? तो 1989 को किया गया था, ठीक है। और खजुराहो को कब किया गया था? तो 1986 में खजुराहो को शामिल किया गया था यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में। किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। सांची हमारे मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है और बेड़ाघाट भी मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है। और जो ओरछा है ये मध्य प्रदेश के निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है। और महू, इसका नाम अभी चेंज करके डॉक्टर अंबेडकर नगर कर दिया गया है और ये मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो देखिए, पर्यटन स्थल सांची प्रदेश की पहली सोलर सिटी बनेगी और यहाँ के घर, सड़कें, सरकारी प्राइवेट दफ्तर सब कुछ सौर ऊर्जा से ही रोशन होंगे। इस पर 75 करोड़ रुपए का खर्च होने का अनुमान है और अगले साल मई जून तक काम पूरा हो जाएगा। और उड़ीसा का कोणार्क पहला ऐसा शहर है जिसे पूरी तरह सोलर सिटी बनाया जा रहा है। यानी सांची ऐसा देश का दूसरा शहर होगा जो कि पूरी तरह सोलर सिटी बनाया जाएगा। ऊर्जा विकास निगम के जो चीफ इंजीनियर है भुवनेश पटेल, तो इनके मुताबिक सांची में 10 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया जाना है और यह प्लांट करीब 40 एकड़ भूमि पर लगेगा। और दोस्तों, हमारे नवीन एवं नवकरणीकरण मंत्री कौन है? तो ये है हरदीप सिंह डंग। और देखिए, सोलर एनर्जी के हमारे मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये है चेतन सिंह सोलंकी। तो इनका नाम भी याद रखिएगा, चेतन सिंह सोलंकी हमारे मध्य प्रदेश की सोलर एनर्जी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और देखिए, सांची में अभी हर महीने करीब 90 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का राजस्व मिलता है। पूरे शहर का औसत मासिक बिजली बिल जो है वो करीब 1 करोड़ रुपए रहता है। सौर ऊर्जा से बिजली जलेगी तो सालाना करीब 12 करोड़ रुपए बचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नर्मदा की बहती धारा पर पहला फ्लोटिंग म्यूजिकल फाउंटेन कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है ओमकारेश्वर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ओमकारेश्वर। और ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? खंडवा डिस्ट्रिक्ट में आता है। और जो अमरकंटक है ये हमारे मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। देखिए, पहला फ्लोटिंग म्यूजिकल फाउंटेन ये कहाँ पर बनना है? ओमकारेश्वर में बनना है। तो ओमकारेश्वर नर्मदा नदी के किनारे है। होशंगाबाद भी नर्मदा नदी के किनारे है और जबलपुर डिस्ट्रिक्ट भी नर्मदा नदी के किनारे है। और जो नर्मदा नदी है इसकी लेंथ कितनी है? तो 13-12 किलोमीटर है, ठीक है। और ये कहाँ से निकलती है? तो ये अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। और कहाँ जाकर मिलती है? तो अरब सागर में जाके मिल जाती है। तो देखिए, ओमकारेश्वर में नर्मदा की बहती धारा पर पहला फ्लोटिंग म्यूजिकल फाउंटेन बनाया गया है और ओमकारेश्वर बांध से आम दिन में पानी छोड़ने पर इसे 10 फीट ऊपर उठाया जा सकता है। और नगर घाट के समीप बने इस म्यूजिकल फाउंटेन का लुत्फ सैलानी अक्टूबर से जून तक ही उठा सकेंगे, क्योंकि नर्मदा में बाढ़ से इसके बह जाने का खतरा होता है। इसलिए इसे खोलकर रख दिया जाएगा। कब से कब तक? जून से अक्टूबर तक इसे खोलकर रख दिया जाएगा और अक्टूबर में फिर इसे स्टार्ट किया जाएगा। और वाटर स्क्रीन को ओंकार घाट से प्रोजेक्ट के माध्यम से ऑपरेट किया जाएगा और यह प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश टूरिज्म विभाग का है। और हमारे मध्य प्रदेश टूरिज्म मंत्री कौन है? तो ये है सुश्री उषा ठाकुर। इनके पास अध्यात्म एवं संस्कृति विभाग भी है और इसे नोएडा की रिपल इंजीनियर कंपनी ने बनाया है। और दोस्तों, यहाँ पर ओंकारेश्वर सिटी की बात करें तो देखिए, ओंकारेश्वर सिटी ऐतिहासिक घाटों और प्राकृतिक खूबसूरती के बीच ओंकारेश्वर शानदार जगह है। और ममलेश्वर और ओंकारेश्वर मंदिर के दर्शन के साथ ही ओंकार पर्वत की परिक्रमा का विशेष महत्व भी है। ओमकारेश्वर नर्मदा नदी के बीच मंदाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है, ठीक है। नाम याद रखिएगा, मंदाता या शिवपुरी द्वीप। और द्वीप ओम के आकार में बना है। यहाँ 2 मंदिर स्थित है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। दोस्तों, कल का हमारा क्वेश्चन था लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो देखिए, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या है 84। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और देखिए, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है, जैसा कि संविधान में किया गया है। और जिसमें जो 530 सदस्य राज्यों का, 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और महामहिम राष्ट्रपति महोदय यदि ऐसा मानते हैं कि आंग्ल भारतीय सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है तो उस समुदाय से अधिकतम 2 सदस्यों को शामिल करते हैं, ठीक है। तो इसमें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? 84। और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है?
तो 47 है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और देखिए सभी लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया है और आज का जो सबसे अच्छा आंसर किया है तो रीना ने किया है और एक महावीर सिंह ने किया है। दोनों ने बहुत अच्छा आंसर किया है। तो देखिए हमारे मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट की कुल संख्या कितनी है? 29 है। राज्यसभा सीट की संख्या कितनी है? तो ये 11 है। और विधानसभा सीट की संख्या कितनी है? तो 230 है। ठीक है, और जिसमें से जो 4 है वो एससी के लिए आरक्षित है और 6 सीट एसटी के लिए आरक्षित है। हमारे मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटों में कोई आरक्षण नहीं है। और देखिए जो 230 सीट है विधानसभा की, इसमें जो 35 सीट है वो एससी के लिए आरक्षित है और इसमें से 47 सीट एसटी के लिए आरक्षित है। और दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, भारत की दूसरी बड़ी नदी बेसिन है कौन सी है? महानदी है, नर्मदा नदी है, गोदावरी नदी है या कावेरी नदी है? तो आपको पूरी डिटेल में इसका आंसर देखिए। टेलीग्राम चैनल पर क्विज होता, उसमें जो फर्स्ट रैंक आई है वो योगेश्वरी की आई है, सेकंड रैंक काजल की आई है, जो थर्ड रैंक है वो सुनील की आई है। तो आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।